जब इंसाफ पर से ही उठ गया अंजलि का भरोसा, तब सच बोलने वाला ही बन जाता है मुजरिम। राघव की एक चाल ने अंजलि को बना दिया सबसे बड़ा मुजरिम। महक ने दिया उसके खिलाफ बयान और अंजलि ने आरती को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जुबान बंद और सीधा जेल का रास्ता। क्या यह खामोशी उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी या यहीं से शुरू होगा सबसे बड़ा पलटवार? देखिए एडवोकेट आरती अंजलि अवस्थी के आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड में। कहानी की शुरुआत अंजलि से महक से अपना मुंह खोलने और सच बोलने के लिए कहने से होती है। राघव अंजलि के महक पर चिल्लाने पर ऐतराज करता हुआ कहता है कि अंजलि उस पर प्रेशर डाल रही है। राघव कोर्ट में दलील देता है कि युवराज ने महक को प्रोस्टिट्यूशन में नहीं बेचा है। वह महक से कोर्ट को यह बताने के लिए कहता है कि अंजलि पार्टी में मौजूद थी या नहीं। अंजलि जज से कहती है कि राघव उसे गवाह से सवाल नहीं करने दे रहा है। जज अंजलि को शांत होने के लिए कहते हैं और महक से राघव के सवालों का जवाब देने के लिए कहते हैं। महक जज से कहती है कि अंजलि पार्टी में मौजूद थी। जज अंजलि से पूछते हैं कि क्या उसे कुछ कहना है। अंजलि जज से कहती है कि वह पार्टी में मौजूद नहीं थे जज साहब, और दावा करती कि उसके पास सबूत हैं। वह देखती कि वेद और आरती उसे गिड़गिड़ाते हुए देख रहे हैं, इसलिए वह चुप रहती है। बाद में भजन यह मुद्दा उठाता है कि अंजलि ने बस्ती खरीदने के लिए 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल किए हैं और उससे पूछता है कि उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए। अंजलि जज को बताती कि राघव ने अपना घर गिरवी रखकर उसे मुंशी दी थी। गिन्नी जज को बताती है कि ऐसी कोई डील कभी हुई ही नहीं। भजन कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स दिखाता है कि घर अभी भी राघव के नाम पर है। राघव चुपके से भजन से पूछता है कि क्या वह बैंकरप्ट हो गया है, और भजन जवाब देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भजन कहता है कि अंजलि एक क्रिमिनल है और जज से उसे सजा देने की रिक्वेस्ट करता है। राघव भी जज से अंजलि को सजा देने की रिक्वेस्ट करता है। जज अंजलि से पूछते हैं कि क्या उससे अपने डिफेंस में कुछ कहना है। अंजलि कहती है कि वह पार्टी में नहीं थी। वह देखती कि वेद हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वह सच ना बताए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो आरती जेल चली जाएगी। अंजलि चुप रहती है और सोचती कि अगर उसने सच बोला तो आरती जेल चली जाएगी, यानी कि उसकी बेटी ही जेल चली जाएगी। युवराज महक को अपने साथ घर वापस ले जाने की परमिशन मांगता है, ये कहते हुए कि उससे बहुत प्यार करता है। जज पुलिस को उन औरतों को बचाने का ऑर्डर देते हैं जिनकी ट्रैफिकिंग हुई है, और अंजलि को 3 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में रखने का ऑर्डर देते हैं। जज फिर चले जाते हैं। युवराज महक को गले लगाता है और वेद आरती पर भड़कता है और कहता है कि अंजलि जानती है कि आरती पार्टी में थी, लेकिन वह उसे बचाने के लिए चुप रही। वह आरती से कहता है कि ऐसा कभी मत कहना कि अंजलि ने उसके लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि आज वह जेल गई और आरती का सारा कर्ज चुका दिया। अंजलि वेद के पास जाती है और उससे आरती को माफी मांगने के लिए कहती है कि वह अभी भी बच्ची है, और आरती को वेद के साथ जाने के लिए कहती है और कहती कि उससे ज्यादा कोई उससे प्यार नहीं करता। वेद जवाब देता है कि कोई है जो उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आरती यह नहीं देख पाती, और वह इंसान अंजलि है, यानी कि उसकी माँ। विद्युत अंजलि को सामने के एंट्रेंस से ले जाता है। वेद उससे ऐसा न करने के लिए कहता है क्योंकि साइड में बहुत से लोग हैं। विद्युत कहता है कि अगर अंजलि को 2 या 3 जूते लग जाएं तो वह समझ जाएगी कि विद्युत कश्यप कौन है। गिन्नी अंजलि से कहती कि वह हार गई है। अंजलि जवाब देती है और चली जाती है। अभय अंजलि से कहता है कि वह उसका इंतजार करेगा। वह चली जाती है। गिन्नी अभय से पूछती है कि क्या वह अभी अंजलि से प्यार करता है। अभय हाँ कहता है, लेकिन ये भी कहता है कि उससे नफरत भी करता है। आरती इमोशनल हो जाती है क्योंकि अंजलि उसकी वजह से जेल गई थी। धर्मराज अंजलि को जेल भेजने के लिए राघव की तारीफ करता है। पद्मा धर्मराज को याद दिलाती है कि अंजलि 3 दिन बाद रिहा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कल के एपिसोड में असली धमाका तब होगा जब अंजलि जेल से बाहर आते युवराज को फोन करेगी और कहेगी कि उसका बुरा वक्त अब शुरू हुआ है। क्या अंजलि अब सबको सच बता देगी? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आप भी अंजलि के इस नए रूप के लिए एक्साइटेड हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर करें।